महाकुंभ में प्रयागराज जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम बिहार के रेलवे स्टेशनों पर मंगलवार को देखने को मिला। पटना जंक्शन पर अप्रत्याशित भीड़ थी। स्थिति ऐसी हो गई कि भीड़ ने रिजर्वेशन बोगियों पर भी कब्जा कर लिया था। एसी बोगी तक पर कब्जा था। कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। कई ट्रेनों की चेन पुलिंग की गई। पटना जंक्शन का एस्केलेटर भी ओवरलोडेड हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी में पटना जंक्शन पर इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहां से प्रयागराज जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में यात्रियों की भारी संख्या है और यात्री किसी भी तरह यात्रा करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। एसी बोगी से लेकर जनरल बोगी तक धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है और यात्री किसी तरह यात्रा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस भीड़ में यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को पटना जंक्शन पूरा पैक दिखाई दे रहा था। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में सवार होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ इस तरह उमड़ी कि जंक्शन के प्लेटफॉर्म का एक भी कोने में रत्ती भर भी जगह नहीं दिखाई दे रही थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस जैसे ही पटना जंक्शन पर पहुंची कि हजारों यात्री ट्रेन में सवार होने के लिए टूट पड़े। धक्का मुक्की करते हुए कई लोग फिर भी गिर पड़े। बच्चे रोते नजर आए। जिनकी सीट रिजर्व थी वो अपनी सीट तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। तो पटना जंक्शन पर विभूति, संपूर्ण क्रांति, मगध, पूर्वा, तेजस और कुंभ स्पेशल ट्रेनों में हद से अधिक भीड़ थी। ट्रेन लगने के बाद अंदर घुसने के लिए जिस तरह होड़ मचती दिखी, उसमें कई लोग साइड खड़े हो गए और खुद को सुरक्षित किया। ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की से बच्चे और महिलाओं को अंदर प्रवेश कराते उनके परिजन भी दिखाई दिए। वहीं पटना उतरने वाले यात्री अंदर ही फंसे रह गए। काफी मशक्कत से वो नीचे उतर सके। अपने साथियों को चढ़ाने के लिए कई ट्रेनों में चेन पुलिंग भी यात्रियों ने की। टीटीई और आरपीएफ के जवान मूक दर्शक भी बने रहे। यात्रियों की सीट जिस बोगी में बुक थी वो वहां तक जा पाने में लाचार थे। कई बच्चे भीड़ में दबे थे। भीड़ के कारण टिकट लेकर सफर कर रहे कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट गई। लोगों में अफवाह भी थी कि वो बिना टिकट लिए यात्रा कर सकते हैं। लोग बेटिकट भी यात्रा करने पहुंचे थे। तो पटना जंक्शन पर सुरक्षा की भी कमी दिखाई दी है। पटना जंक्शन पर आरपीएफ के जवानों की अनुपस्थिति और टिकट कलेक्टर का न होना यात्रियों के लिए समस्या का कारण बन रहा था। भीड़ की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है और कोई खास सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। यात्रियों का कहना है कि स्थिति इतनी खराब है कि वे ट्रेन में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई बार तो कुछ लोग ट्रेन से बाहर ही रह जाते हैं। कई श्रद्धालुओं का तो कहना है कि ट्रेन की बहुत समस्या है। हमें प्रयागराज जाना है लेकिन ट्रेन में चढ़ना बड़ा मुश्किल है। माघी पूर्णिमा में स्नान के लिए जाना है, अब दूसरी ट्रेन का इंतजार है। प्रयागराज एक्सप्रेस में मैं चढ़ ही नहीं पाई। तो ये कहना था एक महिला श्रद्धालु का। यात्रियों की भयंकर भीड़ से सामना भी हुआ है। कटिहार से पटना आई रेणु देवी ने बताया कि वे कुंभ स्नान के लिए जा रही हैं लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ है कि वे आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उनका कहना था कि उनके साथ कई अन्य लोग भी हैं जो इस भारी भीड़ में यात्रा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेणु देवी की उम्र 70 साल से अधिक बताई जा रही है लेकिन उनका हौसला इतना है कि वे किसी न किसी तरह प्रयागराज जाकर कुंभ स्नान करना चाहती हैं। शेखपुरा से आए मदन सिंह का भी कहना था कि वे प्रयागराज जाने के लिए पटना आए हैं लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ है कि वे आसानी से यात्रा नहीं कर पाएंगे। यात्रियों का मनोबल भी गिरता हुआ नजर आया। पटना जंक्शन पर एक और यात्री का कहना था कि भीड़ देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वे अब प्रयागराज नहीं जाएंगे। उनका कहना था कि ट्रेनों में धक्का मुक्की की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि उन्होंने प्रयागराज न जाने का फैसला किया है। यात्रियों की ये स्थिति इस बात का संकेत देती है कि रेलवे प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी भी मचा दी। पटना और कटिहार स्टेशनों पर लोग ट्रेनों में घुसने के लिए बेताब दिखाई दिए। कुछ लोग ट्रेनों से लटकते हुए यात्रा करने को मजबूर हुए। कटिहार में कुछ लोगों ने बांस की बल्लियों से ट्रेन के दरवाजों के शीशे भी तोड़ डाले। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वालों की मारामारी रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिली। ट्रेन में भीड़ को रोकने के लिए
कोच के अंदर बैठे यात्री गेट को ही बंद कर ले रहे थे, जिससे उन यात्रियों के भी पसीने छूट रहे थे जिन्हें अपना रिजर्वेशन पहले से करा रखा था। महाकुंभ के अलावे अन्य जगहों पर भी सफर करने निकले यात्रियों की भी ट्रेनें इससे छूट रही थी। कई जगहों पर यात्रियों का आक्रोश भी दिखा और ट्रेन को क्षतिग्रस्त तक कर दिया। समस्तीपुर और मधुबनी में सोमवार को ट्रेन की बोगियों को अंदर से बंद रखा देख यात्रियों ने हंगामा किया था। जयनगर से खुलने वाली स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन जब मधुबनी पहुंची तो एसी कोच अंदर से बंद था। बाहर खड़े यात्रियों ने काफी हंगामा किया और गेट खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन जब गेट नहीं खुला तो बाहर से किसी अज्ञात ने कोच की खिड़कियों के शीशे को ही तोड़ डाला। सीमांचल इलाके में भी ऐसी घटना हुई। सोमवार की रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ कटिहार रेलवे स्टेशन पर उमड़ी रही। सीमांचल ट्रेन की सभी बोगियों को अंदर से बंद रखा गया था। कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्री अंदर घुसने के लिए मशक्कत करने लगे, लेकिन अंदर बैठे यात्रियों ने कोच के गेट को अंदर से बंद रखा था। यात्री आक्रोशित हो उठे और खिड़की के शीशे तोड़ दिए। गुस्साए यात्रियों ने शीशा तोड़कर बांस और लाठी से अंदर बैठे यात्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। अंदर बैठे यात्रियों में अभी अफरा तफरी मच गई। चोट के डर से सभी इधर उधर भागने लगे थे। ट्रेन का सिग्नल हो जाने पर लोग आक्रोशित हो गए और शीशे तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। तो रेलवे प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर नजर आई है। पटना जंक्शन पर भी यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बावजूद रेलवे प्रशासन की ओर से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। यात्रियों को अपनी यात्रा की सुविधा के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ रहा था। रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।